गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास में विलियन वाले चैप्टर को देखें और इस विलियन वाले चैप्टर में यदि इसका डिवाइडेशन देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर 3 नंबर का आता है और इस 3 नंबर को 2 में डिवाइड किया गया है, 1+2 में डिवाइड किया गया है। 1+2 का मतलब समझ रहे हो कि 3 नंबर का जो चैप्टर है इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अब 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये सैद्धांतिक थ्योरेटिकल होगा और ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन ये थ्योरेटिकल भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। यानी हम ये कह दें कि 1 नंबर का क्वेश्चन तो रहेगा सैद्धांतिक और 2 नंबर वाला क्वेश्चन ये सैद्धांतिक भी हो सकता है और आंकिक भी हो सकता है। यानी इस दूसरे क्वेश्चन में 2 पॉसिबिलिटी हैं कि या तो ये रहेगा सैद्धांतिक और या रहेगा आंकिक, लेकिन मोस्ट ऑफ यदि देखा जाए ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। किस बेस्ड? न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो हम यदि विलियन वाले चैप्टर में देखें कि सबसे पहले विलियन किसे कहते हैं, विलियन से क्या तात्पर्य है, विलियन से क्या तात्पर्य, विलियन की परिभाषा क्या होगी? तो विलियन की परिभाषा क्या आएगी? 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलियन। तो हम यहाँ पर कह दें कि समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है, लेकिन उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। उससे पहले यदि अपन देखें विलियन की परिभाषा की 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। अब वो अवयव कौन कौन हो सकते हैं? वो अवयव हैं विलेय और विलायक। यानी हम कहते हैं विलेय और विलायक के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? विलियन बनता है। अब विलेय और विलायक दोनों को कहेंगे अवयव। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर कहा कि समांगी मिश्रण, तो समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है? समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है? समांगी मिश्रण वैसे मैंने तुमको 11वीं क्लास में बोला था, 11वीं क्लास में बताया था समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसका संगठन और उसके गुणधर्म, यानी ऐसा मिश्रण जिसका संगठन और उसके गुणधर्म प्रत्येक जगह और प्रत्येक समय समान प्रकार के हों, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे अपन बात करें चीनी का जलीय विलयन में, तो चीनी के जलीय विलयन में देखें कि जो संगठन है वो संगठन ऊपर भी वही रहेगा जो संगठन नीचे है, और जो गुणधर्म है इस विलयन के वो गुणधर्म ऊपर भी वही रहेंगे जो गुणधर्म कहाँ है? नीचे। यानी हम कहते हैं इस प्रकार समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है कि ऐसा मिश्रण जिसका संगठन और गुणधर्म प्रत्येक जगह और प्रत्येक समय समान प्रकार के हों, उन्हें कहते हैं, एक ही प्रकार के हों तो उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। आगे देखिए, अगली जो डेफिनेशन आती है उसे कहते हैं घटक या फिर वो है अवयव। घटक या अवयव किसे कहते हैं? घटक या अवयव से क्या तात्पर्य है? घटक या अवयव से तात्पर्य है कि वे जो कि विलयन का निर्माण करते हैं, या फिर हम कहें कि वे कंपोनेंट जो विलयन बनाते हैं। अब यहाँ पर घटक या अवयव के अंतर्गत कौन आएंगे? विलेय और विलायक, क्योंकि विलेय और विलायक के संयोजन से किसका निर्माण हो रहा है? विलयन का निर्माण हो रहा है। तो विलेय और विलायक को क्या कहेंगे? अपन यहाँ पर ये कह देंगे घटक या अवयव। तो घटक या अवयव किसे कहते हैं? घटक या अवयव से क्या तात्पर्य है? यानी जिनके संयोजन से विलयन का निर्माण हो, या फिर जिनके संयोजन के फलस्वरूप विलयन बने, या जिनका संयोजन विलयन के निर्माण के लिए आवश्यक हो, या जो विलयन के निर्माण में एक तरह से संयोग जन करें, उन्हें कहते हैं घटक या अवयव। तो घटक या अवयव किसे कहेंगे? विलेय और विलायक। अब आगे देखिए, विलयन की परिभाषा होगी, विलयन के बाद में समांगी मिश्रण की परिभाषा। समांगी मिश्रण इसलिए लिया है क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में समांगी मिश्रण शब्द आया है, समांगी मिश्रण को ले लिया। फिर उसके बाद में अवयव या घटक को ले लिया। अब उसके बाद में देखते हैं विलयनों के प्रकार, यानी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयनों को यदि अपन देखा जाए तो सबसे पहले अपन लेंगे घटकों के आधार पर। घटकों के आधार पर विलयनों को कितने भागों में बांटा गया है? घटकों के आधार पर विलयनों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला द्विघटकीय या द्विअंगी विलयन,
द्विघटकीय या द्विअंगी विलयन, और दूसरा है त्रिघटकीय या त्रिअंगी विलयन। अब देखिए परिभाषा यदि अपन देखें दोनों की, द्विघटकीय या द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, तो वे विलयन जिनका निर्माण दो घटकों से हो या दो अवयवों से हो उन्हें कहते हैं द्विघटकीय या द्विअंगी विलयन। आगे देखिए, त्रिघटकीय या त्रिअंगी विलयन किसे कहेंगे? त्रिघटकीय त्रिअंगी विलयन से तात्पर्य है कि वे विलयन जिनका निर्माण तीन घटकों से हो उन्हें कहते हैं त्रिघटकीय या त्रिअंगी विलयन। अब देखिए ये तो पहला प्रकार हो गया घटकों के आधार पर विलयनों का प्रकार। दूसरा प्रकार अपन देखें विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को तीन भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है गैसीय विलयन, दूसरा है द्रवीय विलयन, और तीसरा है ठोस विलयन। अब देखिए गैसीय विलयन किसे कहेंगे? गैसीय विलयन से क्या तात्पर्य है? तो गैसीय विलयन से तात्पर्य है कि जिसमें या जिस विलयन की अवस्था क्या हो, गैसीय हो, जिस विलयन की भौतिक अवस्था गैसीय रूप में हो। द्रव्य विलयन किसे कहेंगे? द्रव्य विलयन से क्या तात्पर्य है कि जिस विलयन की भौतिक अवस्था द्रव रूप में हो। और ठोस विलयन से क्या तात्पर्य है? जिस विलयन की भौतिक अवस्था ठोस रूप में हो। या फिर हम कह दें कि जिस विलयन के निर्माण में विलायक यदि गैस अवस्था में हो तो वो गैसीय विलयन के अंतर्गत आएंगे, और जिस विलयन के निर्माण में विलायक किस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में, तो द्रव्य विलयन के अंतर्गत आएंगे, और जिस विलयन के निर्माण में विलायक ठोस अवस्था में हो तो वो ठोस विलयन के अंतर्गत आएंगे। तो हम यहाँ पर ये कह दें विलेय प्लस विलायक मिलकर बना रहे हैं विलयन। अब बात इसकी कर रहे हैं यदि विलायक गैस अवस्था में है तो कौन सा विलयन होगा? गैसीय विलयन। भले ही विलेय कोई सी भी अवस्था में हो, सॉलिड लिक्विड गैस किसी कौन सी अवस्था में हो। यदि विलायक द्रव अवस्था में है तब कौन सा होगा? द्रवीय विलयन। और यदि विलायक कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, तब कौन सा होगा? ठोस विलयन। तो कहने की बात क्या है कि विलायक की भौतिक अवस्था ही विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करती है। या हम कहते हैं कि विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। तो हम यहाँ पर कह देंगे यदि विलायक गैस है तो गैसीय विलयन, यदि विलायक द्रव है द्रवीय विलयन, यदि विलायक ठोस है तो वो कौन सा विलयन होगा? ठोस विलयन होगा। ये तो एक जनरल स्टडी है कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को तीन भागों में गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। यदि इस भौतिक अवस्था का भी डीप स्टडी की जाए तो उस स्थिति में विलयनों को देखा जाए तो फिर हम इन विलयनों को डीप स्टडी से देखें तो 9 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 9 भागों में। अब 9 भागों में कैसे डिवाइडेशन होगा? जैसे विलयन का प्रकार, विलेय, विलायक, और फिर इसका एग्जाम्पल उदाहरण।
यदि हम सबसे पहले बात करें गैसीय विलयन की, तो इसमें विलय सबसे पहले गैस ले लें, फिर लिक्विड ले लें, फिर सॉलिड। लेकिन विलायक वही रहेगा यहाँ पर एक ही, गैस गैस गैस। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? गैस का गैस में O2 प्लस N2 का मिश्रण, या अपन कहते हैं वायुमंडल भी इसका एग्जाम्पल है। लिक्विड प्लस गैस में यानी विलय लिक्विड और विलायक कौन है? गैस। क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का मिश्रण। सॉलिड और गैस, इसमें आएगा एरोसॉल। ये आ जाएगा। द्रवीय विलयन दूसरा है। द्रव्य विलयन में विलय वही, गैस लिक्विड सॉलिड। गैस किस में? लिक्विड में। लिक्विड किस में? लिक्विड में। सॉलिड किस में? लिक्विड में। गैस लिक्विड में इसका आ जाएगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पे कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल है उसमें गैस लिक्विड में घुली होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल। लिक्विड लिक्विड में एथेनॉल प्लस जल का मिश्रण। और सॉलिड इन लिक्विड में कौन आ जाएगा? यानी सॉलिड किस में घुला हुआ है? लिक्विड में। तब हम क्या कह देंगे यहाँ पर? सॉलिड लिक्विड में आ जाएगा चीनी का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन। आगे देखिए ठोस विलयन। इसमें देखिए गैस, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। अब गैस सॉलिड का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन तथा पैलेडियम का मिश्रण। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा लिक्विड, सॉलिड का एग्जाम्पल आएगा सोडियम पारे का सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम से तात्पर्य क्या है कि सोडियम के चारों तरफ पारे की क्या बना दी जाए? लेयर बना दी जाए, उसे कहेंगे सोडियम अमलगम। यदि हम मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम अमलगम, जिंक ले लेंगे सोडियम की जगह तो उसे कह देंगे जिंक अमलगम। अब सॉलिड का एग्जाम्पल है मिश्र धातु। क्या? मिश्र धातु। तो यदि हम विलयन की भौतिक अवस्था का डीप स्टडी करें तो विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को 9 भागों में बांटा गया है। गैस गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, फिर गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। फिर उसके बाद में गैस किस में? सॉलिड में। लिक्विड किस में? सॉलिड में। और सॉलिड किस में? सॉलिड में।
अब ये तो हो गया विलीनों के प्रकार कि विलीनों को कितने भागों में बांटा गया है। अगला जो टॉपिक है वो है सांद्रता। सांद्रता किसे कहते हैं? सांद्रता से क्या तात्पर्य है? किसी विलयन का संगठनात्मक अध्ययन करना ही उसकी सांद्रता कहलाती है। संगठनात्मक अध्ययन से क्या तात्पर्य है? कंपोजिशनल स्टडी से क्या तात्पर्य है कि उसमें उसके जो कंपोनेंट है उनका कंपोजिशन किस प्रकार से है और किस प्रकार के साथ साथ उनको कितनी मात्रा में लिया गया है। ये जो स्टडी कहलाएगी संगठनात्मक स्टडी, किसी भी विलयन की एक कंपोजिशनल स्टडी जो कहलाएगी वो उसे किस नाम से जाना जाएगा? सांद्रता के नाम से जाना जाएगा। तो संगठनात्मक अध्ययन ही क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाती है। अब इस सांद्रता को भी दो भागों में बांटा गया है। सांद्रता को प्रदर्शित करने के भी अपन ये कह सकते हैं दो रूप हैं। सांद्रता को प्रदर्शित करने के दो रूप हैं। एक तो गुणात्मक रूप से, और एक मात्रात्मक रूप से। गुणात्मक रूप से और दूसरा मात्रात्मक रूप से। गुणात्मक रूप से क्या तात्पर्य? एक एक्सटर्नल स्टडी करना है, वो गुणात्मक रूप के अंतर्गत आता है कि विलयन तनु है या विलयन सांद्र है। हम ये भी कह सकते हैं कि गुणात्मक अध्ययन सिर्फ विलय के आधार पर ही है कि विलय की मात्रा कम है या विलय की मात्रा अधिक है। तो गुणात्मक रूप को दो भागों में बांटा गया है। या गुणात्मक रूप से अपन देखें तो दो विलयन को प्रदर्शित करें, एक तो तनु विलयन और दूसरा है सांद्र विलयन। एक तनु और एक सांद्र। आगे देखिए, मात्रात्मक रूप से देखें तो मात्रात्मक रूप से तात्पर्य है कि किसी भी कंपोजिशन का कितना परसेंटेज है, कितनी मात्रा चल रही है, उसे कहेंगे उसका मात्रात्मक रूप। और मात्रात्मक रूप के अंतर्गत यदि अपन देखें तो मात्रात्मक रूप के अंतर्गत कौन आते हैं? मात्रात्मक रूप के अंतर्गत आएंगे एक तो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा आयतन प्रतिशत। तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। चौथा है पार्ट्स प्रति मिलियन। जिसको बोलते हैं ppm। पांचवा है मोलरता उस विलयन की। छठा है मोललता। सातवां है फॉर्मलता। इसके अलावा नॉर्मलता। ये आ रहे हैं मात्रात्मक रूप से। अब मात्रात्मक रूप का मतलब क्या है कि उसका कंपोजिशनल स्टेटमेंट कितना चल रहा है। मात्रात्मक रूप से कितना चल रहा है, यानी विलेय का कितना चल रहा है, विलायक का कितना चल रहा है, कितना कंपोजिशनल स्टेटमेंट चल रहा है, वो कहलाता है उसका मात्रात्मक रूप। और गुणात्मक रूप का मतलब है कि एक आउटर स्टडी। अब गुणात्मक रूप से तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब देखिए तनु विलयन किसे कहते हैं, तनु विलयन से क्या तात्पर्य है और सांद्र विलयन से क्या तात्पर्य है। यानी तनु विलयन से तात्पर्य है कि यदि विलेय की मात्रा कम हो तो उसे कहेंगे तनु विलयन, और यदि विलेय की मात्रा अधिक हो तो उसे कहेंगे सांद्र विलयन। अब तनु विलयन का एग्जाम्पल जैसे HCl, तनु HCl,
तनु हमेशा नीचे लिखते हैं ब्रैकेट में, सांद्र तनु H2SO4 नीचे तनु, और सांद्र विलयन में विलय की मात्रा क्या हो, ज़्यादा, जैसे सांद्र HCl या सांद्र को इधर कोष्टक में लिखेंगे सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3, ये आएंगे गुणात्मक रूप में। तो विलयन की सांद्रता का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो रूप में हो सकता है, एक तो गुणात्मक रूप और एक मात्रात्मक रूप। अब गुणात्मक रूप के ये और मात्रात्मक रूप के ये कंपोनेंट चलेंगे।